इस वीडियो में बात कर लेते हैं फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन फिनोलेक्स केबल्स में आप देख रहे होगे आज एक मोमेंटम अच्छा रहा है, 10 से 12% का मूव रहा है, बट एज इट इज स्टॉक वापस से नियर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर आप फॉर्मेशन समझते हैं तो एक लूजिंग वेज की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, कुछ ये फॉर्मेशन यहाँ डेवलप होती है इस टाइप की, और यहाँ पे इसी के साथ साथ धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे करेक्टेड होते होते स्टॉक को बहुत टाइम हो गया, बिकॉज जून से जुलाई से स्टॉक यहाँ गिरना शुरू हुआ था और 36% करेक्टेड है। शॉर्ट टर्म में कुछ रैली हुई थी, वापस से यहाँ पे 12-15% ऊपर गया और फिर एक और फॉल आया था। यहाँ पे अगर आप आरएसआई जज करते हैं तो आरएसआई फॉल के बाद एकदम से सूटअप हुआ है आज। वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो वो भी काफी करेक्टेड है। यहाँ पे भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रही है, सेम एज इट इज मंथली टाइम फ्रेम भी बुलिश सेंटीमेंट ले रहा है, बिकॉज 20 डे ईएमए का सपोर्ट लिया, इसी वजह से अपन को ये तेजी देखने को मिल रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम बहुत बेटर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आती है कि ब्रेकआउट कब होगा भाई। वेल, फॉर्मेशन तो बेटर है, सारी चीजें करेक्टेड भी दिख रही हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप आरएसआई जज करते हैं तो ओवरबॉट होकर आज वापस से कूल डाउन हो गया, तो ये भी बेटर है एक तरह से। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो अपना ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो रहेगा कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट आएगा अपना 1300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। ये जोन सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये जोन सस्टेन नहीं होगा तब तक अपसाइड में कोई बड़ा पोटेंशियल नहीं दिखेगा। मतलब ऑन अ सिंपल वर्ड, अगर आप देखते हैं कि स्टॉक में इसके ऊपर चलना, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सस्टेन होता है तो ऊपर के लिए बड़े टारगेट तो फिलहाल ना ही सही, बट अपन यहाँ पे टारगेट दिखेगा 1330, 1350, ये कुछ अपने शॉर्ट टर्म में टारगेट रहने वाले हैं ऊपर की दिशा में। ये सारे सस्टेन होते हैं तो फिर यहाँ पे 1375 इस जोन का आएगा। इसके बाद फिर फर्दर अपसाइड पोटेंशियल में या 1400 और इसके आसपास के टारगेट, तो ये सारे अपने रहने वाले हैं रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट। तो स्टॉक नियर ब्रेकआउट तो है ही। यहाँ पे जितनी भी दिक्कत आ रही है वो आ रही है ईएमए के बीच, मतलब सारे ईएमए एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो ये ईएमए सस्टेन हो जाए तो भाई अपने आप अप साइड में एक अच्छा पोटेंशियल दिखेगा। हालांकि काफ़ी हद तक 3 सस्टेन हो गए, एक और की दिक्कत ऊपर ज़्यादा है कि वो भी सस्टेन हो जाता है तो अपसाइड में अच्छी तेजी आएगी। 100 ईएमए थोड़ा दिक्कत दिखाए। यहाँ पे स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो अपन ईएमएस का ही लेंगे, बिकॉज वो डायनेमिकली काम कर रहे हैं इसलिए। तो 1259, उसके नीचे अगर आता है तो 1240, ये कुछ अपने डायनामिक सपोर्ट रहेंगे नीचे की दिशा के लिए, जिन्हें आप एज इट इज सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो ये रहेंगे अपने सपोर्ट, और ऊपर के लिए आ गया ये रेजिस्टेंस। वेल, यहाँ पे अगर एक चीज़ और आप समझें तो अपसाइड पोटेंशियल में बहुत समय बाकी है। यहाँ से भले ही स्टॉक अभी 10 से 13% चला है, बट अगर ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद का पोटेंशियल एटलीस्ट यहाँ पे 20% में अपना 1550 निकल जाएगा, और यहाँ पे 30% के पोटेंशियल में 1700 के जोन, फिब के लेवल भी अगर इसी जोन पे आप प्लेस कर लेते हैं तो फिब से भी एक आपको बहुत बेटर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि यहीं तक करेक्शन आया था और फिब में देखो रिट्रेस अगर मिला है फिब के आसपास भी, तो यहाँ पे 0.3 के आसपास मिला है, मतलब 0.5 सस्टेन नहीं हो पाया। 0.5 जैसे ही सस्टेन होगा मतलब 1400 का लेवल, तो अपने आप तेजी आएगी, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है। साथ ही साथ 0.5 एक फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक रहेगा नीचे की तरफ से, तो स्टॉक में एक अच्छी अपसर्ज मोमेंटम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं एक फॉर्मेशन बिल्ड ऐसे भी होगी, मतलब अगर बड़े पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है, ऊपर के लिए ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो भाई स्टॉक में क्या रहेगा, कुछ दिनों में कुछ ये फॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी। ये फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ से अपना एक नया चैनल क्रिएट करेगा, कुछ स्टॉक ऐसे चलने वाला है। ये आपको इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की दिशा पकड़ते हुए जाएगा। कई स्टॉक रहते हैं जो एकदम से सूट अप होते चले जाते हैं, अगर वो नहीं है तो ये चैनल बना के धीरे धीरे जाएगा। मतलब बाय यहाँ पे मार्च फेब के आसपास तक फिर ये 1500 के जोन पे आएगा, अगर सूट अप नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मेशन। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी फिनोलेक्स केबल में वो मैंने आपको बता दी है। क्या कैसा चल सकता है, ईएमए के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन में दिक्कत है, वो सस्टेन करता है, मूव जो भी आएगा 1300 के बाद ही आएगा, वरना कंसोलिडेट करेगा। फिनलेक्स केबल्स के इस बार के जो रिजल्ट थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। जून क्वार्टर यहाँ पे सेल में अच्छा था, 1312 सीआर की सेल थी सितंबर 23 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस बार का जो सितंबर अच्छा था वो 1300 के आसपास था, लास्ट टाइम 1187 था। नेट प्रॉफिट इस बार 146 था और जो लास्ट टाइम 165 था। तो यहाँ पे इस बार जो बीट डाउन रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट टाइम अच्छा रहा है, इस बार बेकार हो गया। ईपीएस गिर के 9.5 है, उतने बेकार रिजल्ट नहीं आए, बट हाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। एफआई ने स्टेक कम कर दी, 11.32 हो गया, जो रिसेंट क्वार्टर 11.64 थे। और डीआई ने भी स्टेक हल्के से कम किए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। डीआई में ये सारे नाम आते हैं, डीएसपी, फ्रैंकलिन, निपन, एचएसबीसी, एलएनटी, टाटा, एआईए, ये सारे नाम अपने डीआई में आते हैं। और जो एफआईआई में नाम आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, गॉफ ग्लोबल
अपॉर्चुनिटीज़ एंड गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। तो आई होप यहाँ पे मैंने फिनोलेक्स केबल्स बहुत अच्छे से कवर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।